माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक बार फिर से आपको एक और कहानी सुनाते हैं, किराए की दुल्हन। गर्म तवे से जैसे ही राममती ने रोटी को पलटने के लिए हाथ लगाया, उसकी आंख से आंसू निकलने लगे। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से लग गई थीं। राममती ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में रोटी भी जल गई। लाचार राममती ने गुस्से में चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर जाकर बैठ गई। राममती की उम्र लगभग 60 साल की थी। उसका पति राजेश एक छोटा किसान था। पैसे की तंगी ज़्यादा थी, इसलिए मजदूरी भी करता था। लेकिन 10 साल पहले ट्रॉली में दबने से राजेश की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 21 साल के बेटे सूरज पर आ गई थी। जमीन और मजदूरी करके माँ और बहनों का पालन कर बहनों की शादी करने में वह ज़मीन भी बिक गई। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सूरज 35 साल का हो गया, पता ही नहीं चला। राममती ने नाते रिश्तेदारों से सूरज की शादी की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने मना कर दिया। राममती को देखना कम हो गया था और हाथ पैर भी अब कब तक साथ रहेंगे। राममती फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बोली, मौत भी तो नहीं आती, रोज़ मरने से अच्छा है एक दिन ही मर जाऊं। चूल्हे के पास बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान ने सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुलाओ मुझे। रामवती ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेटकर रख दी और चटनी पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। सूरज फावड़ा लिए घर पहुंचा। सूरज हंसते हुए माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा, आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे। देखकर वो दुखी हो गया। कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है रोटियाँ मैं बना दिया करूँगा। राममती रोने लगी। माँ को दुखी देख वो भी रोने लगा। बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक हूँ। कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा, 2-4 साल में मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। मेरे हाथ से रोटियां खाकर अपना सारा दुख भूल गई। बोली, मेरे जैसी औलाद भगवान सबको दे। राममती ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और बाहर निकली। कुछ ही दूरी पर बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थीं। उनका रोज का काम था। 2 औरतों ने राममती को पकड़कर खाट पर बिठाया और सभी ने उसके पैर छुए। हाँ, में से एक बोली, माँ जी सूरज चला गया क्या? रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। राममती ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी जैसी भी हैं औरतें खराब नहीं हैं, साफ दिल की हैं, तभी तो उस जैसी गरीब को इज्जत देती हैं। औरतों ने कहा, माँ जी रोटी करने वाली चाहिए, किसी रिश्तेदार से को रिश्ते के लिए कोई गरीब की हो। सबसे बोलिया राममती ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा श्रवण है, इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नज़र उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस महेश को देखो, 50 साल का है, अपनी जात वालों ने नहीं दी तो कुजात वाली को ही ले आया। सुना है बहुत पैसे देकर खरीदी है, बहुत उम्र की है, बाप ने ही बेच दी। रास्ते में देखा था ढोल बजवाते हुए, घर ले जा रहा था। तुम राजू ने जुगाड़ किया है उसके लिए। वहाँ मजाक होने लगा तो वो उठकर घर आ गई। उसको बेचैनी हो रही थी। कुछ सोचने के बाद वह घर की कोठरी में घुसी और खुरपी से कोने को खोदने लगी। बहुत खोदने के बाद नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। फिर वह खाट पर लेट गई। सूरज की रोटियां नहीं बनाई। अम्मा, आज रोटी नहीं बनाई क्या? रामवती उठकर वो पोटली लेकर सूरज के हाथ में रख दी। इसमें चांदी के कुछ गहने हैं, मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। सूरज हंसते हुए बोला, अम्मा पागल हो गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊँ? हाँ बिकती हैं, वो महेश लेकर आया है, आज पैसा देकर तू भी ले आ। अम्मा, गांव में थू थू हो जाएगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुमसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देख पाए। बिना पोता पोती का मुंह देके मारना चाहता है मुझे। और वो रो पड़ी। अम्मा के आंसू उससे देख ही नहीं गए। रुआसी आवाज़ में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा, तेरे सिवा मेरा है ही कौन दुनिया में, अब चुप हो जा। सूरज की बात सुनकर रामवती के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बहू आने ही वाली है। रामवती पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया।
सुबह होते ही सूरज बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 12,000 रुपये रख दिए। राममती ने पूछा, बस इतने ही है? इतने में बहू कैसी आएगी? मैं क्या जानूँ? तुमने कहा तो बेच आया। अब मैं नहीं जानती। बोली, तू राजू से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। राममती की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी इच्छा मरने लगी। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन माँ की जिद की खातिर सूरज राजू के घर गया। राजू बाहर निकला और पूछने लगा, सूरज तुम कैसे आए? ऐसे ही आया हूँ। भैया आओ बैठो। बहुत देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी सूरज कुछ नहीं कर सका। राजू सब समझ गया। बोला, तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं भैया, इसलिए आपके पास आया हूँ। जैसे महेश को दिलवाई वैसे ही मुझे दिलवा दो। यह सुनकर राजू गुस्से में बोला, तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। इस मतलब की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं हैं। भगवान से तुलना होते ही राजू का गुस्सा गायब हो गया। वह गर्व से बोला, वह तो ठीक है सूरज, पर कोई अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी मजबूरी होती है, उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लेगा? भैया अब यह तो वही बता सकता है। कितने लेगा? 50,000। भैया मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़ी है। 8,000 है। देखो सूरज, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराया छोड़ भी दूँ तो भी 20,000 से कम में बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बुढ़ा बहू चाहिए। बुढ़ापे में अच्छे दिन देख लेगी। राजू कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। ज़िंदगी भर के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए ख़रीद लो। 4 साल के लिए उधार दिला दूँगा। अम्मा इससे ज़्यादा जिएगी नहीं। मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को रखना चाहता हूँ। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी माँ की याद आ गई। भैया अगर मैं 4 साल बाद पूरा पैसा दे दूँ तो फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो वो रुकेगी, ठीक है भैया? पर अम्मा को मत बताना, दुखी हो जाएगी। दूसरे दिन सूरज ने पैसे राजू को दिए तो राजू 9 दिन बाद 30 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर मिलते ही सूरज अम्मा के साथ राजू के घर पहुंचा। उसका नाम पूनम था। अम्मा तो देखते ही खुश हो गई, खूब प्यार किया। उसी शाम सूरज दूल्हा बना और गाजे बाजे के साथ पूनम को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया। यहाँ तक कि सूरज के गांव वालों ने कोसना शुरू कर दिया। पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता ख़त्म कर लिया। परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेकार अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन पूनम ने चौका चूल्हा सब संभाल लिया। पूनम बहुत अच्छी थी। पानी भरकर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। पूनम के आने से घर स्वर्ग बन गया था। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। 2 साल बाद पूनम ने बेटे को जन्म दिया तो माँ को खिलौना मिल गया। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती थी। सूरज मजदूरी करके घर पहुंचता। पूनम कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। सूरज बुरे दिन भूल गया। पूनम भूलती कम थी। बच्चे की उछल-कूद से घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। देखते ही देखते 20-30 साल बीत गए। पूनम से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। वो उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह 1,000 रुपये नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ख़त्म हो जाता। गांव भर में काम तलाश करता रहा। जी तोड़ मेहनत करने के कारण शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 9 महीने बीत गए। एक दिन अचानक आकर राजू सामने खड़ा हो गया और धमकी देते हुए बोला, 3 महीने बचे हैं, पैसे देते हुए हो या? तो सूरज ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। पूनम मेरी ज़िंदगी है, कोई अलग नहीं कर सकता इसको मुझसे। आइंदा ऐसी बात न करना। राजू शातिर था। वह कमज़ोर की नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, सूरज औकात में रहना, तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे इसके। उसका पिता हंगामा कर देगा, जेल हो जाएगी। तुम्हें बीवी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएगी। सूरज की घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर रुपए गिने तो बहुत कम थे। राजू अब बहुत पैसे मांगने लगा था। सूरज फूट फूट कर रोने लगा। आवाज़ सुनकर अम्मा और पूनम दौड़ी। सूरज रोए जा रहा था। पूनम एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, सहमी हुई। उसने सूरज के चेहरे पर हुए दर्द को महसूस कर लिया। सूरज ने पूनम की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा समझ न पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। सूरज सो गया। अचानक आधी रात में सूरज चीखने लगा, रुक जाओ, मेरी बीवी को लेकर मत जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा डर गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, ये चीख क्यों रहा है? सूरज ने हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई।
बस एकटक अपनी बीवी को देखता रहता। पूनम सूरज से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। पूनम ने अम्मा को के काफ़ी देर तक पैर दबा उस दिन अम्मा के पैर दबाए, बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लिटाकर सूरज के पास पहुंची, उसके सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूनम पहली बार फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर सूरज को पकड़ लिया और बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। सूरज ने पूनम का हाथ पकड़ कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। इतना कहकर सुबह ही बाहर निकल गया। पूनम की हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे कुछ देर में विधवा का आवाज़ हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को उसकी विदाई हो जाएगी। 3 बजे सूरज मिठाई के डिब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता बोला, पूनम अब यह उदासी छोड़ो, अब कोई तुम्हें मुझसे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। सूरज के राजू के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूँ, इतने पैसे आए कहाँ से? सूरज ने कहा कि अब कोई चिंता की नहीं, खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने चौधरी के यहाँ 35,000 में 2 साल मजदूरी करूँगा। सूरज ने खुश होते बताया। पूनम को दुखी हो गई। यह तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा वो मुझे नहीं पता, खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो। लेकिन रोटी का इंतजाम। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूनम पहली बार चहकर बोली और सूरज के गले लग गई, तुमने मुझे नरक में जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया, औरत होने का सच्चा सुख दिया है तुमने। मेरी उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा, अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और पूनम ने सूरज का फावड़ा अपने कंधे पर रख लिया। तो प्लीज़ आप लोग बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।